नमस्कार, मैं डॉक्टर शिप्रा अग्रवाल, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे कोरोना इन्फेक्शन के बारे में, खास करके बच्चों में। हमारे माता पिता के बहुत सारे सवाल होते हैं कोरोना इन्फेक्शन को लेकर, जिसके लिए वो बहुत ही चिंतित है। तो होपफुली ये वीडियो से आपके ज़्यादातर सवाल हल हो जाएंगे। तो माता पिता का सवाल ये होता है कि क्या कोरोना इन्फेक्शन उनके बच्चों को हो सकता है। हाँ, सेकेंड वेव कोरोना वायरस की जो अब चल रही है उसमें देखा गया है कि कोरोना वायरस बच्चों में भी पॉजिटिव आ रहा है। ये नवजात शिशु से लेकर किसी भी उम्र तक के लोगों में हो सकता है। तो हमको बड़ों के साथ साथ बच्चों का भी इसमें खास ध्यान रखना है। कोरोना इन्फेक्शन के बच्चों में क्या क्या लक्षण होते हैं? बच्चों में इसके लक्षण देखे जाते हैं, जैसे कि बुखार आना, सर्दी, खांसी, गले में दर्द, पेट में दर्द होना, उल्टी आना, दस्त यानी कि लूज मोशंस लगना, कमजोरी आना। छोटा बच्चा है तो वो दूध ठीक से नहीं पीता है, पेशाब ठीक से नहीं करता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन या बहुत ज़्यादा सुस्ती, शरीर में कमजोरी, भूख नहीं लगना। अगर आपके बच्चे में इसमें से कोई भी लक्षण है तो आपको आपके पीडियाट्रिशियन यानी आपके बच्चे के डॉक्टर को एक बार ज़रूर दिखा देना चाहिए। यदि आपके घर में कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट आता है तो आपको बच्चे का कैसे ध्यान रखना है। यदि आपके घर में कोई आपके रिश्तेदार या आपके कोई परिवार के सदस्य कोविड पॉजिटिव हुए हैं तो सबसे पहले वो सदस्य को आपको कंप्लीट आइसोलेशन में रखना है, उनको मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना है, और जो भी व्यक्ति कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के रूम में जा रहा है उसको भी N95 मास्क लगाकर ही जाना है, हाथ का सैनिटाइज करना है। रूम से बाहर आने के बाद तुरंत अपने हाथों को धो लेना है। और यदि बच्चे की मम्मी कोविड पॉजिटिव है और बच्चा छोटा है और माँ के दूध पर है तो माँ को बच्चे के साथ ही रहना है और बच्चे को दूध पिला सकते हैं। माँ को मास्क लगा के, हाथों को सैनिटाइज करके अपने बच्चे को अपने पास रख के दूध पिलाना है। और कुछ मम्मी का ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम दूध पिलाकर बच्चे को किसी और हमारे परिवार के सदस्य को दे सकते हैं ताकि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो। नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप दूध पिलाकर बार बार आपके जो परिवार के सदस्य को देंगे तो उसके कारण क्या होगा कि बच्चे के साथ साथ वो परिवार के सदस्य को भी कोविड का इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको बच्चे के साथ ही एक रूम में आइसोलेशन में रहना है। फिर पेरेंट्स का ये सवाल होता है कि यदि हमारे घर में कोरोना है तो क्या हम अपने बच्चे को उसके मामा या बुआ के घर पे भेज सकते हैं। नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे को इन्फेक्शन हो गया हो लेकिन उसको इसके अभी लक्षण नहीं आए हों। लेकिन अगर आप उसको अपने रिश्तेदार के घर भेज देंगे तो बच्चे के थ्रू उनको इन्फेक्शन हो सकता है, और वहाँ पे अगर कोई बुजुर्ग है तो उनके लिए बहुत रिस्की हो सकता है। यदि आपके घर में कोरोना इन्फेक्शन का कोई पेशेंट है तो क्या बच्चे का टेस्ट करवाना ज़रूरी है। अभी के हालात के अनुसार जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जितने तेजी से बढ़ रहे हैं, यदि आपके घर में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आता है तो सभी सदस्यों का टेस्ट होना चाहिए, बच्चे का भी टेस्ट होना चाहिए। और खास करके यदि आपके बच्चे को कोविड के कोई भी लक्षण है तो आपको आपके बच्चे के डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके एक बार चेकअप जरूर करा लेना चाहिए और फिर आपको तय कर लेना चाहिए कि टेस्ट करवाना है या नहीं। यदि बच्चे को कोरोना इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें उसकी देखभाल कैसे करनी है और क्या क्या हमें करना चाहिए बच्चे के लिए। आपको, अगर आपका बच्चा कोरोना पॉजिटिव हो गया है तो अगर बच्चा बड़ा है तो उसको समझाइए मास्क लगाने के लिए, आइसोलेशन में रहने के लिए। लेकिन यदि बच्चा छोटा है, अकेला नहीं रह सकता है, मास्क नहीं लगा सकता है, तो घर के बाकी सदस्यों को मास्क लगाना चाहिए, हैंड सैनिटाइज करना चाहिए, हाथ बार बार धोना चाहिए। और यदि घर में कोई बुजुर्ग लोग हैं उनको बच्चे से एकदम अलग रहना चाहिए, उनको आइसोलेशन में रहना चाहिए ताकि वो बच्चे के संपर्क में नहीं आए। और यदि बच्चे को कोई भी गंभीर लक्षण दिखते हैं, जैसे कि सांस लेने में परेशानी होना, तेज तेज सांस लेना, तेज बुखार आना जो कि दवा लेने के बाद भी नहीं टूटे, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ, बहुत ज़्यादा दस्त होना, बच्चा बहुत सुस्त रह रहा हो, बिल्कुल भी नहीं खा रहा हो, या उसका ऑक्सीजन 94 से नीचे आ रहा हो, तो आपको तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए और आपके डॉक्टर से उसका चेकअप करवाना चाहिए। और
फिर माता पिता का ये सवाल होता है कि हम अपने बच्चे को क्या खिलाएं जिससे उसकी इम्यूनिटी बढ़े और वो कोरोना से बचा रहे। इम्यूनिटी आपको बच्चों को खिलाने के लिए आपको बच्चों को घर का ही खाना जो कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो, जैसे कि आप जो रूटीन में खाते हैं दाल चावल रोटी सब्जी खिचड़ी, ये सब आपको बच्चे को खिलाना चाहिए। उसको लिक्विड्स पानी जूस ये सब ज़्यादा पिलाना चाहिए। और सीजनल फ्रूट्स यानी कि जो मौसम के अनुसार जो फल आते हैं वो बच्चे को खिलाना चाहिए, जिससे कि बच्चे का तंदुरुस्त और स्वास्थ्य अच्छा रहे। दूसरा कि आपको बच्चे को थोड़ा एक्सरसाइज या योगा ऐसा सब भी सिखाना चाहिए जिससे कि वो फिट रहे। हम क्या करें कि कोरोना इन्फेक्शन से हम अपने बच्चे को बचा सकें। ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है कि बच्चे को जो कोरोना इन्फेक्शन लगता है वो घर के बड़ों के थ्रू, जिनको काम की वजह से बाहर जाना पड़ता है उनके थ्रू ही लगता है। तो मेरी सजेशन मेरा एडवाइस आपको यही है कि जितना पॉसिबल हो आप खुद भी घर में रहिए, बच्चे को भी घर में रखिए। बहुत ज़रूरी हो तो ही आप बाहर जाएं और सब नियमों का पालन करते हुए जाएं, जैसे कि मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, और बच्चों को भी ये नियमों को पालन करना सिखाएं। और बच्चों को अभी थोड़े दिन के लिए आप घर के बाहर खेलने के लिए नहीं भेजें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रिस्की सिचुएशन है। हम जितना घर में रहेंगे उतना सेफ रहेंगे। और दूसरा, आप जब घर में आए तो तुरंत हाथ धो लीजिए, कपड़े चेंज कर लीजिए, उसके बाद ही आप बच्चे के नज़दीक जाएं ताकि बच्चे को हम इन्फेक्शन से बचा सकें। और जो भी लोग वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं कोरोना के वैक्सीन के लिए, यानी कि 45 इयर्स से अधिक उम्र वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगाना चाहिए। और अभी तो नज़दीक ही फ्यूचर में गवर्नमेंट जो है 18 इयर्स 18 साल से अधिक आयु वाले लोगों के लिए भी कोरोना वैक्सीन जल्द ही अवेलेबल करवानी चाहिए। तो हमें कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए, जिससे कि हम भी बच सकते हैं और हमारे परिवार के सदस्यों को भी कोरोना इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। एक और सवाल जो पेरेंट्स हमको पूछते हैं कि ये कोरोना इन्फेक्शन जो है इस पीरियड में क्या हम बच्चों को रूटीन वैक्सीनेशन जो उनका टीकाकरण रसीकरण है वो क्या दिलवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। 10 वर्ष की उम्र से कम आयु वाले बच्चों को जो समय पर उनके टीके आते हैं, जैसे कि BCG है, DPT है, निमोनिया है, पोलियो है, वो आपको उनकी तारीख के हिसाब से ज़रूर लगवाना चाहिए आपके पीडियाट्रिशियन चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास कंसल्ट करके, क्योंकि ये बीमारियों के हमारे पास वैक्सीन है। अगर वो हम डिले करेंगे या नहीं लगवाएंगे तो भविष्य में कोरोना इन्फेक्शन के साथ साथ ये सब बीमारियों का भी खतरा हमारे बच्चों को हो सकता है। अभी एक और नई बीमारी सामने आई है जिसका नाम है MIS-C, यानी कि मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। ये क्या है, इसके क्या लक्षण हैं? MIS-C जो है एक बीमारी कोरोना की वजह से बच्चों में होती है। इसके असर जो है वो कोरोना होने के कारण या कोरोना व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण लगभग 3 से 8 हफ्ते के बाद बच्चों में इसके लक्षण दिखाई देते हैं। इसके लक्षण होते हैं तेज बुखार आना, पेट में बहुत दर्द होना, उल्टी होना, दस्त होना, शरीर लाल हो जाना, सर में दर्द होना या होठों का सूजना, हाथ पैर का सूजना, जबान का लाल हो जाना, ये सब इसके लक्षण होते हैं। यदि ऐसे लक्षण आपको आपके बच्चे में दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत आपके पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। एक और बात, आजकल व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कोरोना की बहुत सारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जो हम में से कई लोग उनको ब्लाइंडली फॉलो कर देते हैं और कुछ दवाइयाँ ले लेते हैं। आप प्लीज़, अगर आपके घर में आपके बच्चे या कोई भी रिश्तेदार आपके कोरोना पॉजिटिव आते हैं तो बिना डॉक्टर को दिखाए कोई भी दवाई मत लीजिए, क्योंकि सबकी बॉडी पे हर दवाई का, हर बीमारी का असर अलग अलग होता है। एक और सवाल जो पेरेंट्स का एक मेन कंसर्न है, अभी एक उनको परेशानी देता है, वो ये है कि घर में रहने की वजह से ज़्यादातर बच्चे सिर्फ टीवी और मोबाइल पर ही निर्भर हैं। उनका बाहर खेलना बंद हो गया है, जिसके कारण वो बहुत चिड़चिड़े हो गए, उनको बहुत गुस्सा आता है। तो हम क्या करें? ये बहुत ही मुश्किल टाइम है पेरेंट्स और बच्चों दोनों के लिए, लेकिन अगर हम थोड़ा समय निकालें तो इसका सोल्यूशन मिल सकता है।
पेरेंट्स को अपने काम के शेड्यूल में से थोड़ा समय बच्चों के लिए निकालना चाहिए। उनके साथ वो लोग इंडोर गेम्स जैसे कि लूडो, कैरम, कार्ड्स ये सब खेल सकते हैं। दूसरा कि पेरेंट्स उनको कुछ एक्टिविटी दे सकते हैं, उनके लिए आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटी या फिर कोई एक्सरसाइज, योगा, डांसिंग, वो सब कोई एक्टिविटी उनको सिखा सकते हैं। और एक और सबसे अच्छी जो हमारी फ्रेंड होती है हर टाइम में, वो है हमारी बुक्स, किताबें। तो आप बच्चों के लिए कुछ स्टोरी बुक्स या जो विषय में उनको इंटरेस्ट हो, कोई बच्चों को रिलीजन में, माइथोलॉजी में, या किसी ग्रेट पर्सन, महान व्यक्ति की ऑटोबायोग्राफी, उनकी एज के अनुसार उनको आप बुक्स गिफ्ट कर सकते हैं जो इजीली ऑनलाइन अवेलेबल है, जिनको पढ़ने से उनका नॉलेज, उनका ज्ञान तो बढ़ेगा ही, साथ में वो बिजी रहेंगे और उनके लिए एक अच्छी हैबिट इस पीरियड में डेवलप हो जाएगी जो बाद में भी उनको बहुत काम आएगी। और हम भी ऐसा कर सकते हैं, हमको देखकर ही बच्चे भी आगे ऐसा करने का सीखेंगे। और आप घर के थोड़ी बहुत कामों में उनकी मदद ले सकते हैं जिससे वो बिजी रहे और कुछ सीखे भी। तो दोस्तों, ये सब सवाल ज़्यादातर पेरेंट्स जो पीडियाट्रिशियंस को, डॉक्टर्स को पूछते हैं और उनके मन में ये सब चिंताएं होती हैं। होपफुली ये वीडियो के बाद से आपके ज़्यादातर सवाल में, आपकी चिंताओं में आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा यदि आपका